नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की अधिकांश मांगें मानने के बाद चालक व परिचालक यूनियन ने अपना आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ हुई बैठक के बाद यूनियन ने ये फैसला लिया। चालक परिचालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उप मुख्यमंत्री ने 205 चालकों को वरिष्ठ चालक का पदनाम, 6 महीने का चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, नई वर्दी के पैसे और सभी वित्तीय देनदारियां 2 से 3 महीने के भीतर प्रदान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अब चालक व परिचालक पहले की तरह ही अपनी सेवाएं देंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें आश्वस्त कराया है कि आपको सैलरी पहली तारीख को मिलेगी। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ये 2 महीने का ओवरटाइम नाइट मिलेगा हमें, ये जो स्टार्टिंग से देंगे। उसके बाद जो 150 करोड़ रुपया निगम प्रबंधन को निर्देश दिए हैं, कल ही इन्होंने अपने कागज पत्र जो है वो दे दिए हैं और बात भी हो गई है 150 करोड़ जब मिलेगा तो 50,000 एरी की किस्त जो 76 करोड़ बनता है। उसके बाद आपका मेडिकल रिवर्समेंट 8 या 10 करोड़ बनेगा। हमारी लगभग सारी मांगों को मान लिया गया है। तो हम अब गेट मीटिंगें भी आज से बंद करेंगे और 1-8 से अब 8 घंटे भी करेंगे। जैसे हम पहले ड्यूटी करते थे उसी तरीके से हम ड्यूटी करेंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को समझती है और इसकी पूर्ति के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा आज राज्यसभा में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत विभिन्न विभागों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। उन्होंने सिकंदर कुमार को बताया कि सरकार ने श्रवण बाधित बच्चों के लिए पीएम ई विद्या चैनल शुरू किया है, जो इन बच्चों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा में शैक्षिक सामग्री प्रसारित करता है। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि हिमाचल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक लगभग 24,968 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें से 22,380 किलोमीटर सड़कों का कार्य पूरा कर लिया गया है। सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज के एक सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में बताया कि योजना के चौथे चरण के अंतर्गत मार्च 2029 तक देश में 25,000 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 2027-28 तक 8,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने 4 लेन निर्माण कंपनी को शिमला के भट्टाकुफर में 30 जुलाई को इमारत गिरने से हुए नुकसान की एवज में प्रभावितों को 5 करोड़ 61 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर एडीएम शिमला पंकज शर्मा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी और समिति की रिपोर्ट आने के बाद ये आदेश दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि प्रभावितों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए मुआवजे की राशि का जल्द भुगतान किया जाए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में मानसून की वर्षा रुक रुक कर जारी है। भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित राज्य में 343 सड़कें अभी भी यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और चंबा जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर व हमीरपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।